नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल मोहत्रा। हम तकरीबन अपनी वीडियोस में डायबिटीज़ या उससे रिलेटेड इलनेस के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा ही अहम भूमिका निभाता है डायबिटीज़ या फिर बाकी डिजीज़ के होने में, जैसे कि लंग्स की किसी को प्रॉब्लम है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या फिर शरीर में और भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम किसी को हो रही है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग यानी धूम्रपान और ड्रिंकिंग यानी कि मदिरापान के बारे में। अक्सर हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो भी पेशेंट्स आते हैं, डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, वो तकरीबन ये हिस्ट्री देते हैं कि वो अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट पर हैवी स्मोकर या हैवी ड्रिंकर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं करते उनको डायबिटीज़ नहीं हो सकती, पर ये रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जो आपकी बीमारी होने की संभावना को काफ़ी गुना बढ़ा देते हैं। स्मोकिंग इसमें ज़्यादा खतरनाक है। स्मोकिंग क्या करता है? स्मोकिंग, आप जब भी सिगरेट स्मोक करते हैं तो इसमें ना टबैको और निकोटिन नाम की एक चीज़ होती है जो आपकी आर्टरीज को चोक करता है। अब आर्टरीज का साइज चोक होने लगेगा, आर्टरीज नैरो होने लगेंगी, यानी कि उनकी जो चौड़ाई है वो कम होने लगेंगी, वो संकरी होने लगेंगी। उसमें प्लाक बिल्डअप को, यानी वैक्सी मोम जैसा सब्सटेंस होता है, उस आपकी आर्टरी को उस सब्सटेंस से लाइन कर देता है। उस वजह से ब्लड को फ्लो करने में मुश्किल आता है, आपके हार्ट पर ज़्यादा लोड पड़ता है और हार्ट अटैक होने की संभावना या ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना या फिर ब्लॉकेज होने की संभावना बहुत गुना बढ़ जाती है। ऐसा ही स्मोकिंग जो है डायबिटीज़ कराने में भी बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादा स्मोकिंग अगर की जाए तो उससे जो है इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स आता है सेल्स का, जिसको हम इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं, वो कम हो जाता है और सेल्स इंसुलिन के अगेंस्ट कम रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। इस वजह से उनके ब्लड शुगर पर भी इसका इफेक्ट आता है। ऐसा ही नहीं, आप ये भी महसूस करेंगे कि जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनकी जो लंग कैपेसिटीज़ हैं, उनका जो स्टेमिना है वो भी गिरने लग जाता है, क्योंकि ये आपके लंग्स को भी पोल्यूट करता है। ऐसा ही नहीं, बल्कि पूरी बॉडी पे इसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो या फिर वो ड्रिंकिंग हो। इसका आपकी पूरी बॉडी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब काफ़ी सारे पेशेंट्स हमें ये पूछने लगे कि सर हम ये स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते तो हैं, छोड़ना भी चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे, तो हमने कुछ लोगों में 2-3 चीज़ें टेस्ट की और देखा कि इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में तकरीबन लोगों ने स्मोकिंग कम तो की ही की, काफ़ी सारी लोगों ने स्मोकिंग छोड़ भी दी, इवन ड्रिंकिंग भी लोगों ने क्विट की। तो जो भी चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये वो वेज हैं जिससे लोगों को स्मोकिंग क्विट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, पर इन तीनों वेज को भी आप अपना सकते हैं, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट फ्री हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी जल्दी आपकी बॉडी स्मोकिंग की क्रेविंग से निकलती जाएगी और आप कम स्मोक और कम ड्रिंक करेंगे। तो 3 वेज हैं। सबसे पहला वे है कि आप पूरे दिन में, मान लीजिए आप 1 पैकेट सिगरेट पीते हैं, तो आप 1 पैकेट की जगह 1 पैकेट इकट्ठा मत खरीदिए, आप एक करके सिगरेट खरीदिए, क्योंकि तकरीबन लोगों में ऐसा देखा गया है, अगर उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ रहती है तो वो कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। वो कहते हैं कि यार पड़ा हुआ है तो पी लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, 1 सिगरेट खरीदिए और फिर उस सिगरेट को एक बार में मत पीजिए। जैसे ही आपको क्रेविंग आती है, आप उस क्रेविंग से नहीं बच सकते, तो आप सिगरेट जलाइए, 1-2 पफ्स आप उसके खींचिए, फिर सिगरेट को बुझा के जेब में रख लीजिए। ऐसा जब आपको क्रेविंग आए, आप उसी सिगरेट को जलाइए, 1 या 2 पफ खींचिए, उसे बुझाकर जेब में रख लीजिए। आप ऐसा नोट करेंगे कि जहां आप पूरे दिन में 10 सिगरेट पी रहे थे, अब आप 10 की जगह 70% उसको कम करके 2 या 3 सिगरेट पी रहे हैं। तो 70% निकोटिन टबैको कम अंदर जा रहा है और शरीर को 70% कम नुकसान हो रहा है। दूसरा, एक चीज आप और कर सकते हैं, अगर आप अपनी क्रेविंग्स पर कुछ हद तक काबू पा सकें तो आप क्या कीजिए, जब आपको क्रेविंग हो, एक बार आप सिगरेट पीजिए, एक बार आप नहीं पीजिए। इससे भी ये होगा कि आपका स्मोकिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50% तक घट जाएगा। पहले केस में 70% तक घट रहा था, अब ये 50% तक घट जाएगा, वो भी बहुत है। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि स्मोकिंग के साथ साथ आप निकोटेक्स या कोई भी ऐसे सब्स्टिट्यूट्स आते हैं जिसमें निकोटिन की मात्रा कम होती है, उनको आप यूज कर सकते हैं, यानी कि स्मोकिंग के सब्स्टिट्यूट्स यूज कर सकते हैं या फिर मेडिकेशंस आप यूज कर सकते हैं। जब आपको क्रेव हो तो आप निकोटेक्स इस्तेमाल कर लीजिए, वैसा ही कीजिए, एक बार कीजिए, एक बार मत कीजिए। इससे भी आपकी क्रेविंग्स भी कम होंगी और सिगरेट या स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी पर भी फर्क पड़ेगा। तो ये इन तीनों वेज को अगर आप इनमें से कुछ भी ट्राई करते हैं
तो आप ये मानिए कि आपका सिगरेट स्मोकिंग कम होना लगभग तय है। 90% आप चांसेस हैं कि आपकी जो सिगरेट की स्मोकिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, और बहुत सारे केसेस में आप स्मोकिंग क्विट भी कर पाएंगे। ये वेस हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को इसका फ़ायदा हुआ है, और इसीलिए हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं, ताकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो स्मोकिंग छोड़ सकें। उन्हें पता है कि ये उनके शरीर के लिए ख़राब है। एक सिगरेट आपकी जान को पता नहीं कितने मिनट्स कम कर रहा है। तो अगर आप इसको कम करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, आप ज़्यादा अच्छा जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे। बाकी आप अपने साइकेट्रिस्ट से या आपके कंसर्निंग डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगर आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस बारे में मेडिकेशन ज़रूर लें, पर कोशिश कीजिए इन बुरी आदतों को आप जल्द से जल्द छोड़ें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। थैंक यू।